बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ बहुत ही नई और यूनिक और आसान रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसको आप सिर्फ 3 चीज़ों से बना सकते हैं। और इसके साथ मैं एक मज़ेदार सी चटनी भी बनाऊँगी। अगर आप रोज़ रोज़ समोसा, कचौड़ी, पकोड़े खा के बोर हो चुके हैं तो इस नई रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हल्की फुल्की भूख में शाम में चाय के साथ गरम गरम इसको खाएँ तो मज़ा आ जाएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 3 अदद प्याज लिए हैं और ये मीडियम लिए हैं, ना ही बहुत ज़्यादा छोटे हैं ये और ना ही ये बहुत बड़े हैं। इनको हमने कटिंग करनी है और इक्वल साइज़ में काटना है। काटने वक्त आपने ये ख्याल रखना है कि ये ना ही बहुत ज़्यादा मोटे स्लाइस काटने हैं आपने इसके, और ना ही बहुत ज़्यादा पतले काटने हैं। तो ये मैं आपको एक काट के दिखाती हूँ प्याज। इस तरह से इतने चौड़े आपने ये स्लाइसेस काट लेने हैं इसमें। तो तीनों प्याज के मैंने इस तरह से ही कटिंग कर ली है। तो अब इसको एक साइड पर रख देते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 अदद बॉयल आलू। इनको मैंने बॉयल कर लिया था छिलका उतार के। इसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे और इसमें मैं ऐड करूँगी स्पाइसेस। ज़ीरा लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून, और नमक डाल देंगे हस्ब ज़ायका, ये भी मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून। और थोड़ा सा मैंने नमक और ऐड किया है, 1 टीस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड की है मैंने। थोड़ी सी इसमें मैं हल्दी डाल दूँगी और इसके साथ इसमें मैंने साबुत धनिया लिया है 1 टीस्पून। इसको हाथों से क्रश करके आप ऐसे ही डाल दें तो बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी। अब इसमें 2 हरी मिर्चें थी तीखी वाली, वो मैंने बारीक चॉप करके इसमें डाल दी है। धनिया डाला है मैंने अच्छी तरह धो के और इसको साफ करके बारीक चॉप करके मैंने डाल दी। इसको मिक्स कर लेते हैं। इसमें मैंने आमचूर पाउडर या फिर जो है नींबू नहीं डाला, क्योंकि इसके लिए मैं एक अलग से चटनी भी बनाने वाली हूँ, बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी। तो चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ली है 3 से 4 हरी मिर्चें, 5 से 6 जवे लहसुन के हैं, और 1 टेबलस्पून इमली चाहिए होगी मुझे खटाई के लिए। आप केरी भी ले सकते हैं, और उसको मैंने पानी में भिगो दिया है। तो लहसुन और इसके अलावा इसमें मैं धनिया पुदीना लूँगी। इन सबको आपने पीस लेना है, और इसमें थोड़ा सा मैंने काला नमक ऐड कर दिया है। भुना कुटा हुआ ज़ीरा हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डाल दूँगी, और इमली भी मैंने इसमें ऐड कर दी। तो ये देखिए चटनी मेरी पिस चुकी है, रेडी है। अब यहाँ पे मैंने एक बाउल लेके इसमें 1 कप बेसन लिया है। बेसन में थोड़ी सी मैं पिसी मिर्चें, नमक थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से डाल देंगे, और 1 चुटकी मैंने हल्दी डाल दी है कलर के लिए। ये मैं एक बैटर तैयार कर रही हूँ अपने कबाब के लिए, जो कि हम फ्राई करते वक्त इसमें यूज़ करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी करते वक्त इसको मैंने मिक्स कर लेना है, ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। ये इस तरह से हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। देखें बहुत ज़्यादा गाढ़ी ना हो, लेकिन बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो मैंने प्याज लिए थे कटिंग करके वो मैंने लिए हैं, और चटनी जो बनाई थी मैंने मज़ेदार चटपटी सी खट्टी और मिर्चों वाली, ये सबसे पहले आपने इन प्याज के ऊपर ये चटनी लगानी है। अच्छी तरह से इसको स्प्रेड कर लेंगे पूरी प्याज के ऊपर। चटनी लगाने के बाद जो है ये जो मैंने आलू का मिक्सचर तैयार किया था इसको हम इसके ऊपर लगाएंगे। अच्छी तरह से फैला लेना है आपने इसको। तो ये प्याज, क्रंची प्याज, आलू और चटनी को जब हम फ्राई करेंगे तो ये इतने मज़ेदार स्नैक तैयार होगा कि इसको जब आप गरम गरम शाम में चाय के साथ खाएंगे तो आपको बहुत ही मज़े के लगेंगे। इतने चटपटे बनते हैं ये कि आप खा के खुश हो जाएंगे। तो ये देखें इस तरह से ये मैं सारी फिलिंग्स तैयार कर ली है। और अब ये जो बैटर था आपने इसमें इसको डिप करना है अच्छी तरह से चम्मच की मदद से, और ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे आप इसमें से निकालेंगे साथ ही साथ आप इसको ऑयल में डालते जाएं। तो बस हमने इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ ऊपर की लेयर है बेसन की, ये इसमें हल्का सा अच्छा सा एक गोल्डन कलर देना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे और दोनों तरफ से ये फ्राई हो जाएंगे। तो फिर मैं इसको निकाल लूँगी, और बहुत ही मज़ेदार चटपटे से ये क्रिस्पी हमारे स्नैक्स तैयार होंगे, जिसे आप शाम की चाय के साथ बना के इंजॉय करें तो बहुत मज़े के लगेंगे। अगर अचानक कोई मेहमान आ जाए तो आप नए तरीके से ये स्नैक्स बना के उन्हें खिलाएं तो वो यकीनन बहुत ही मज़े की चटपटी और नई रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिए, और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी दोस्तों। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।